अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं आपके साथ मिसबा लखारी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और अहम खबर के साथ कि भारत का मिसाइल प्रोग्राम गैर महफूज हो गया। भारत ने पाकिस्तान में मिसाइल गिरने की गलती को तस्लीम कर दिया और कहा कि मिसाइल तकनीकी खराबी की वजह से गिरा। आलमी दुनिया भारत से पूछे कि मिसाइल पतंग है जो गलती की वजह से किसी मुल्क में जा गिरे। जोहरी मुल्क होने के नाते क्या भारत को नहीं मालूम कि मिसाइल टेक्नोलॉजी की हिफाजत का मौसर निजाम कैसे बनाया जाता है? The object suddenly maneuvered towards Pakistani territory and violated Pakistan's airspace. There is a lot of explanation that needs to be done. Whatever has caused this, we will wait for an explanation from the Indian side. बगल में छुरी, मुंह पर राम राम, वही हुआ जिसका डर था। मियां चन्नू में गिरने वाला मिसाइल भारत ने ही दागा था। भारत ने गलती कहकर जान छुड़ाने की कोशिश की। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मामूल की देखभाल के दौरान एक तकनीकी खराबी की वजह से मिसाइल हादसाती तौर पर फायर हुआ जो पाकिस्तानी इलाके में गिरा। भारतीय वजारत दिफा ने मिसाइल दागने को फौज की गलती तस्लीम करते हुए इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया और कहा कि इस वाक़े में किसी इंसानी जान के नुकसान का न होना बाइस इत्मीनान है। भारतीय वजारत दिफा का कहना है कि हुकूमत ने वाक़े का सख्त नोटिस लेते हुए आला सतह की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। वो भारत जो एक गुब्बारा गिरने या कबूतर पकड़ने से दुनिया सर पर उठा लेता है, इतनी संगीन हरकत को गलती कहकर दबाने की कोशिश कर रहा है। इस हरकत से भारत के पड़ोसी ममालिक अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए हैं। सवाल ये है कि अगर मिसाइल गलती से फायर हुआ तो भारत ने फौरी तौर पर पाकिस्तान को इससे आगाह क्यों नहीं किया? क्या भारत किसी सानहे का मुंतज़िर था? ये खुशकिस्मती थी कि मिसाइल से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत अपनी इस संगीन हरकत को फकत गलती कहकर जान नहीं छुड़ा सकता। पाकिस्तानी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को शहरी इमलाक को पहुंचाने वाले नुकसान से आगाह किया गया और कहा गया कि भारतीय इक़दाम फिजाई हदूद, आलमी इक़दार और हवाबाजी के हिफाजती प्रोटोकॉल्स की संगीन खिलाफ वर्जी है। ऐसे गैर जिम्मेदाराना वाक़यात भारत के फिजाई हिफाजती इक़दामात को नजरअंदाज करने की आकाश है। भारतीय तर्ज अमल इलाकाई अमन व इस्तेहकाम की बेहिसी का भी आकाश है। मुकम्मल और शफ़ाफ तहकीकात के नताइज का तबादला भी किया जाए। पाक फौज के शदीद रद्द अमल के बाद भारत को अपनी गलती तस्लीम करना पड़ी। इसी पर बात करेंगे। दिफाई तज्जियाकार महमूद शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। महमूद शाह साहब, भारत तो कबूतरों और गुब्बारों पर भी साजिश ढूंढते हैं और अपनी इतनी संगीन गलती को महज हादसाती गलती कैसे कह सकते हैं? बेसिकली ये उनकी नालायकी है। हमें इसका फायदा ये है कि बरामूस हम जानते हैं ये एक रशियन मिसाइल की कॉपी है, लेकिन एक खाली फ्रेम उन्होंने हमारे यहाँ फेंक दिया है। तो मेरे ख्याल में इसको हम स्टडी कर सकते हैं और इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन उनकी रिसर्च है, डेवलपमेंट है, वो इतनी नालायक लोगों के हाथों में है कि एक मिसाइल इतना अहम उनसे निकल जाता है और दूसरे कंट्री में गिरता है। मेरे ख्याल में उससे उनकी जो एक्सपर्टीज है या जो काबिलियत है वो नजर आती है। हर सूरत बैनुल अक़वामी इदारों को भारत की मजम्मत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के नाराज रहनुमा अलीम खान के लंदन में कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। अलीम खान ने उस्मान बुज़दार से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ज़राए का कहना है कि अलीम खान नून लीग में शामिल नहीं होंगे। PTI हम ख्याल ग्रुप की है क़यादत करेंगे। लंदन में अलीम खान की जहांगीर तरीन से मुलाकात नहीं होगी। कप्तान से दूरी अलीम खान को नवाज शरीफ के करीब ले आई। ज़राए के मुताबिक लंदन में मौजूद PTI के नाराज रहनुमा अलीम खान ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने सियासी सूरत हाल पर तवील मुशावरत की। अलीम खान ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ ने बतौर सियासी रहनुमा अलीम खान के किरदार को सराहा। मुस्लिम लीग नून के ज़राए का बताना है कि
علیم خان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار نہیں کریں گے۔ علیم خان ہم خیال گروپ کی قیادت کریں گے۔ علیم خان چند روز میں ہم خیال اراکین اسمبلی کے ساتھ پاور شو کریں گے۔ پی ٹی آئی کے ناراض رہنما کی لندن میں جہانگیر ترین سے ملاقات کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ آج ہی لندن سے واپس وطن روانہ ہو جائیں گے۔ علیم خان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اور کون شریک تھا اور کیا باتیں ہوئی؟ ملاقات کو خفیہ کیوں رکھا گیا ہے؟ اس پر بات کریں گے آج نیوز کے نمائندے نوید سجاد چودھری سے۔ جی نوید سجاد، بتائیے گا اس ملاقات میں کون کون شریک تھا؟ ملاقات کو خفیہ کیوں رکھا جا رہا ہے؟ جی بالکل، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے یہ علیم خان کی ملاقات کا۔ مجھے جو شریف خاندان کے خاندانی ذرائع ہیں انہوں نے آج صبح تصدیق کی ہے کہ یہ میٹنگ جو ہے وہ 3 بندوں کے درمیان تھی، اسحاق ڈار صاحب، میاں نواز شریف صاحب اور ساتھ جو ہے وہ علیم خان موجود تھے۔ یہ بدھ والے دن یہ میٹنگ طے پائی ہے اور اس میٹنگ کے دوران سیاسی اور پولیٹیکل جو معاملات تھے اس کے اوپر ڈسکشن کی گئی ہے اور یہ شام کے وقت بتایا جا رہا ہے۔ جو شریف خاندان کے گھریلو ذرائع ہیں انہوں نے آج صبح تصدیق کی ہے کہ اس میٹنگ میں تینوں شخصیت کے علاوہ چوتھی شخصیت موجود نہیں تھی، اور اس چیز سے جب انہوں نے یہ کنفرم کی تو میں نے ان سے مزید کوشش کی پوچھنے کی کہ کیا چیزیں جو ہے وہ اس میٹنگ میں طے پائی ہیں، تو انہوں نے کہا میں میٹنگ میں موجود نہیں تھا اس لیے میں آپ کو فردر چیزیں بتا نہیں سکتا۔ البتہ یہاں پر جو اس وقت صورتحال ہے وہ اسی چیز کے گرد گھوم رہی ہے کہ علیم خان جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ اپنے سیاسی جو معاملات ہیں وہ طے کر چکے ہیں۔ جی علیم خان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے نوید سجاد چودھری، آپ کا بہت شکریہ۔ علیم خان کا دورہ سیاسی نہیں، نجی نوعیت کا ہے۔ علیم خان کے ترجمان میاں خالد محمود کی وضاحت، کہتے ہیں علیم خان کا دورہ برطانیہ نجی نوعیت کا ہے۔ علیم خان لندن میں زیر تعلیم اپنے بچوں سے ملنے گئے ہیں، ان کی برطانیہ میں سیاسی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں۔ علیم خان وطن واپس آنے کے بعد ساتھیوں کے ہمراہ لاہ عمل طے کریں گے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 3 چوہے میرا شکار کرنے کے لیے نکلے ہیں، ایک سوئنگ یارکر سے 3 ڈاکوؤں کی وکٹ گرا دوں گا۔ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمارے کرپشن کیسز کھولے تو تمہاری حکومت گرا دیں گے۔ حکومت چھوٹی چیز ہے، میں تو اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں۔ لوور دیر میں جلسے عام سے خطاب میں بولے وہ جو ملک سے باہر بیٹھا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اسے بھگوڑا نہ کہیں، وہ بھگوڑا بھی ہے اور جھوٹا بھی ہے جو بیماری کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان 3 ڈاکوؤں سے، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے عدم اعتماد کر دیا، یہ میری نشست میں آ گئے ہیں۔ ایک ان سوئنگ یارکر سے 3 کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے۔ گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں، آپ کیسے ٹھیک کریں گے؟ آپ نے تو جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے، آپ تینوں نے 3 اسٹوجز نے، آپ نے سارے ادارے تباہ کر دیے۔ آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا، آپ نے تو ججز کو خریدا، آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جرنلزم شروع کی، رشوت دی۔ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل، مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو، وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے۔ اب جھوٹ بول کے گیا ہے کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے، میں تو مرنے لگا ہوں، اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا، تو تب گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ میری آرمی چیف سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہیں، میں نے انہیں کہا کہ یہ نام میں نے نہیں بلکہ عوام نے رکھا ہے۔ ابھی میری جنرل باجوہ سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل الرحمان کو ڈیزل نہ کہنا۔ میں تو جنرل باجوہ نہیں کہہ رہا، لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا، عوام نے اس کا نام۔ میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا۔
दीर जलसे में शिरकत करने पर इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को नोटिस जारी कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वजीर खारजा, विफाकी वजीर असद उमर, मुराद सईद और अनवर ज़ेब को भी नोटिस जारी किए गए। नोटिस डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर दीर की जानिब से जारी किया गया। जराये का कहना है कि वजीर आजम समेत दीगर वज़रा को खुद या बजरिया वकील 14 मार्च को पेश होने की हिदायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने वजीर आजम को दीर का दौरा करने से मना किया था। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के बावजूद वजीर आजम ने दीर में अवामी इज्तिमा से खिताब किया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान अनकरीब भगोड़ा होने वाला है। अगर मैं बूट पॉलिश करने वाला होता तो जेलों में ना जाता। इमरान खान अपनी जबान काबू में रखें वरना हमें काबू करना आता है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इमरान खान की कैफियत खराब हो चुकी है, उनके हवास उड़ चुके हैं, ये नाम बिगाड़ते हैं, बदअखलाकी करते हैं। इमरान खान न्याजी जो भगौड़ा होने वाले हैं, वो आज कल परसों जो उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, मैं तुम्हें ये वार्निंग देना चाहता हूं कि अपनी जुबान को लगाम दो, वगरना हमें फिर लगाम देनी आती है। तुम बात करते हो बूट पॉलिश की। मुशर्रफ जो था जब उसने हुकूमत तोड़ी नवाज शरीफ की, तो मैं कहाँ था? मैं भी जब मियां नवाज शरीफ अटक जेल में थे, अटक फोर्ट में, किले में, तो मैं भी वहां था। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी, होश हवास उड़ चुके हैं उसके। गालियां देते हो, नाम बिगाड़ते हो, बदअखलाकी करते हो, बुकला क्यों गए हो? हवास बाख्ता क्यों हो गए हो? मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं अपोजिशन जैसा करेगी वैसा भरेगी। ये लातों के भूत है, बातों से नहीं मानेंगे। इनके साथ वही जुबान इस्तेमाल की जाएगी जो ये करते हैं। वजीर आजम अब इनके साथ सख्ती करेंगे। ये लोग गाली निकालेंगे तो उनका मुंह तोड़ा जाएगा। हमने अब असूली फैसला ये किया है कि ये लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। ये बदतमीज लोग हैं, इनके साथ वही जुबान इस्तेमाल की जाएगी जो ये करते हैं। तो वजीर आजम अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेंगे और बल्कि हमारी पूरी जमात अब इनके साथ सख्ती बरकरार रखेगी। आप गाली निकालेंगे तो आपका मुंह तोड़ा जाएगा। आप किसी इदारे पे बकवास करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा। आप अब जिस जुबान में बात करेंगे हम आपको उस जुबान में जवाब देंगे। पार्लियामेंट के अंदर अब हम देखेंगे कि ये सिंथेटिक लीडर जो है शहबाज शरीफ, ये कैसे तकरीर करता है। उसमें तो कॉन्फिडेंस नहीं, 2 बंदे शोर में चाहे, उस बेचारे से तकरीर नहीं होती। कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। कुछ चीजें ना उनको जितना ऊपर ले जाए उनका वजन कम हो जाता है। ये पंजाब में थे तो बड़े वजनी नजर आते थे, जैसे ही आपने फेडरल में लाए हैं तो वो सारी हवा निकल गई, फुस हो गए बेचारे। सियासी महाजराइयां रोज बरोज बढ़ती जा रही हैं। सियासतदानों ने इखलाक का दामन भी छोड़ दिया है। एक दूसरे को तौहीन आमेज अलकाबात के साथ पुकारा जाता है। इस अमल से कौम पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। तो फजलू मिस्टर डीजल, तू तो एक सिलेक्टेड हो। भगौड़े तुम हो गए न्याजी, भगौड़े तुम हो गए। अदम एतमाद की तहरीक ने सियासत में भौचाल पैदा कर दिया, लेकिन अफसोस अदम एतमाद की इस तहरीक के साथ ही पाकिस्तान की सियासत अदम इखलाकियात का शिकार हो गई। कहते हैं सियासत खिदमत और इबादत का नाम है, लेकिन यहाँ तो बात ज़ातियात तक पहुँच चुकी है। अब इन तीनों की शक्लें देखो जो 30 साल इस मुल्क का खून चूसते रहे हैं। तूने तेरे माँ के नाम का हॉस्पिटल में डाका मार के तेरा किचन चलाया, तेरा जमात चलाया, शर्म कर। फजलू सुन लो, क्योंकि मौलाना इसको कहना गुनाह है। एक होता है पागल, एक उससे जरा ऊंचा मर्तबा है भावला। बिल्कुल वो कैफियत हो गई है उसकी। सारे पुट्ठे काम करने ने ना दे नाल मौलाना रखवाना है। मकसूद चपरासी वाला, शोबाज, जूते पॉलिश करने वाला। इमरान न्याजी जो है ये भगौड़ा है, ये भगौड़ा है। आप देखेंगे ये भगौड़ा है। 15 साल हो गए हैं, बारिश आता है 15 साल के बाद, चीनी उगता है। तू आज तक अपने क्रिकेट के खिलौने बेचते अपना किचन चला रहे हैं। लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। वजीर आजम पर एतमाद का फैसला तो हो ही जाएगा, लेकिन सियासत की राहदारियों से रवादारियों और इखलाकियात की वापसी का सफर बहुत तवील होगा।
तरीन ग्रुप के रहनुमाओं का कहना है कि माइनस बुजदार का मुतालबा बरकरार है। अलीम खान और जहांगीर तरीन का साथ रहना पंजाब के लिए बहुत जरूरी है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर में सूबाई वजीर नुमान लंगड़ियाल की रिहाइशगाह पर तरीन ग्रुप ने सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए रहनुमा तरीन ग्रुप फैसल जबवाना ने कहा कि अलीम खान और जहांगीर तरीन का इकट्ठे होना पंजाब की सियासत के लिए बेहतर है। उनके वजीर आला पंजाब से मुलाकात हुई क्योंकि सियासी लोगों को मुलाकातों के दरवाजे बंद नहीं करना चाहिए। सियासी लोगों का किसी के साथ मिलना, किसी पॉलिटिकल जमात के साथ मिलना, किसी और के साथ मिलना जो है वो सियासत में हमेशा हमें दरवाजे अपने खुले रखने चाहिए। और हमारे लीडर जहांगीर खान तरीन साहब का भी यही हुक्म है कि आप तमाम लोगों के साथ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स के साथ उनको ऑन बोर्ड लें और उनके साथ डिस्कशन अपनी जारी रखें। तरीन ग्रुप का कहना था कि अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात पर अलीम खान खुद वजाहत करेंगे। ताहम लंदन में जहांगीर तरीन से अलीम खान की अब तक मुलाकात नहीं हुई। अभी तक तो अलीम खान साहब से राब्ता नहीं हुआ। वो हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं। अलीम खान साहब की तरीन साहब से मुलाकात नहीं हुई। अभी तक तो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो नहीं हुई है। जहांगीर तरीन हम ख्याल ग्रुप के इजलास में नुमान लंगड़ियाल, ओन चौधरी, सईद अकबर नवानी, लाला ताहिर अंदावा, फैसल जबवाना, रफाकत गिलानी और असलम भरवाना ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पीटीआई छोड़ने से पहले जहांगीर तरीन से मुलाकात हुई थी। जहांगीर तरीन हुकूमत का साथ नहीं देंगे। पीटीआई के 15 अरकान नून लीग, 6 पीपल्स पार्टी और 2 जेयूआई से राब्ते में है। नदीम अफजल चंद आज न्यूज के प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आइए आपको भी दिखाते हैं। आपकी तकरीबन मेरे ख्याल में पीटीआई छोड़ने से कुछ अर्सा पहले आपकी मुलाकात हुई थी जहांगीर तरीन साहब से। हाँ बिल्कुल हुई थी। क्या आपने उसमें बात क्या की? मैं जहांगीर तरीन साहब की सेहत के हवाले से उनको पूछने गया था तो वहाँ पॉलिटिकल डिस्कशन भी हुई। वो क्या तो पॉलिटिकल डिस्कशन क्या हुई? तो मेरे ख्याल में वो हुकूमत का साथ नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के राब्ते में कितने लोग हैं जो जिनका ताल्लुक पीटीआई से? मेरे ख्याल में 15 बंदे नून लीग के साथ राब्ते में, 6-7 पीपल्स पार्टी में, 2 या 3 जेयूआई के साथ होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने चौधरी बिरादरान से मुलाकात की। मुआविन खुसूसी फर्रुख हबीब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि काफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात काफी हद तक दूर कर दिए हैं। अलीम खान और जहांगीर तरीन को पीटीआई का हिस्सा तस्वुर करते हैं। वो वही फैसले करेंगे जो पीटीआई के हक में होंगे। कहा कि पंजाब में एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। हमने जो भी रिजर्वेशंस हैं पीएमएलक्यू की काफी हद तक दूर कर दी हैं। जो छोटी मोटी है वो भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। अलीम खान साहब हो, जहांगीर तरीन साहब हो, हम उन्हें पीटीआई का हिस्सा तस्वर करते हैं। पंजाब में जो है वो एक अनार 100 बीमार वाला हाल है, तो इंशाल्लाह ताला सभी को मुतमईन करेंगे। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीटीआई का कोई रुकन बका तो कार्रवाई करेंगे। आइन के तहत पार्टी टिकट पर मुंतखब होने वाला अदम एतमाद पर हमें वोट देने का पाबंद है। अगर किसी रुकन ने ऐसा नहीं किया तो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर खारजा ने कहा कि कल पार्लियामेंट लाजस पर हमला किया गया, प्राइवेट मलेशिया बुलाई गई। खदशा नहीं है, कोई डर नहीं है। कानून है, एक तकाजा है। तकाजा ये है कि जो एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होता है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे, फाइनेंस बिल पे वो हुकूमत को वोट देने का पाबंद है। नब्ज पर उनका हाथ है तो उसको रख के भी देखना चाहिए कि जो वो करेंगे, अगर कोई करता है, पहले तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कोई नहीं करेगा, अगर कोई करता है, अगर कोई बचता है तो लोगों की नजरें उस पर हैं। मुझे उम्मीद है कि ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन तो ऐसा करता है तो फिर जो कानून है, जो आइन है, उसकी रूह से जो हम इकदाम उठा सकते हैं उठाएंगे। प्राइवेट मिलिशियाज आप बुला लें अपने सिक्योरिटी के लिए। एक आप पुलिस से मुतालबा करते, आप हुकूमत से मुतालबा करते, आप इंटीरियर मिनिस्टर से मुतालबा करते कि हमें हिफाजत चाहिए या जो भी आपके जायज मुतालबे हैं। इस किस्म के जत्थों की इजाजत नहीं दी जा सकती। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी से मुलाकात हुई। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत की गई। इस्लामाबाद से रेहान शेख रिपोर्ट करेंगे। मुलाकात में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू में स्पीकर असद कैसर ने कहा, चेयरमैन सेनेट से इजलास बुलाने से मुतल्लिक मुशावरत की। तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक रूल्स मौजूद हैं। कानून के अंदर जो गुंजाइश है इसके अंदर रहकर फैसला करेंगे। इजलास कहाँ होगा, कब होगा, इस पर मुशावरत होना है। उसके लिए तो अपनी रूल्स हैं और उसके मुताबिक चेयरमैन साहब से मैंने अभी डिस्कशन किए। जो भी कानून के अंदर गुंजाइश है
उसके अंदर रहते हुए जो है ना हम तस्लीम कर रहे हैं। अपोजिशन की जानिब से स्पीकर के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद लाने के सवाल पर कहा ये उनका आईनी हक है, वो करे। अपोजिशन करें कि स्पीकर के खिलाफ भी तहरीके अदम एतमाद लेकर आएंगे, तो आप तैयार हैं उनके चल जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन राइट है वो करे। असद कैसर का कहना था 22 मार्च को OIC का अहम इजलास हो रहा है जिसमें सऊदी शहजादा समेत 40 ममालिक के वज़राए खारजा आ रहे हैं। रेहान शेख, आज न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत का अदम एतमाद वाले दिन पार्लियामेंट को रेंजर्स और FC के हवाले करने का ऐलान। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं कि जिसने कानून हाथ में लिया उसको कुचल कर रख दूंगा, लिहाज नहीं करूंगा कौन कितना बड़ा लीडर है। इनके पास नंबर्स पूरे नहीं हैं, इसीलिए इन हथकंडों पर उतर आए हैं। किसी को सिक्योरिटी चाहिए तो बताए, बाद में आपके 12 अरकान कम हो जाएं तो इल्जाम नहीं लगाइएगा। ये अदम एतमाद से भागना चाहते हैं और अदम एतमाद से जान छुड़ाना चाहते हैं। इलेक्शन के दिन पार्लियामेंट हाउस, MNA लॉजेस और पुराना MNA हाउस रेंजर्स और FC के हवाले करें। जब तक मैं वजीर दाखिला हूं वाज़े तौर पर कहता हूं अल्लाह के हुक्म से कुचल के रख दूंगा जो आदमी कानून और को इख्तियार में लेगा। मैं नहीं लिहाज करूंगा कि ये कितना बड़ा लीडर और कितना बड़ा मोतबर है और कितना बड़ा पार्टी का हेड है। और अगर किसी MNA को सिक्योरिटी की जरूरत है तो हमें बताएं, हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। बाद में जब आपके 12 MNA कम हो जाने हैं तो आप वजीर दाखिला पे ना इल्जाम लगाएं। जनरल बाजवा साहब को कॉलेज के वक्त से जानता हूं, वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े होंगे। अदम एतमाद का लाना इस बात का सबूत है कि ये हमें तस्लीम करते हैं, और जब इनको शिकस्त होगी, जो 4-6 महीने इलेक्शन से या 8 महीने रह जाएंगे या 1 साल रह जाएगा, उसमें सुकून और सब्र से पुरानी तनख्वाह पे काम करें।